ना पानी पर देख रहा नहीं है एकदम बोटबो तो भीग जाता है। कहता है प्रमेय नंबर 3 में उतना रहेगा सर। सब ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग इसको साबित करना है बउआ। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, दिया है या फिर दिया नहीं लिख करके हम लिख देंगे माना कि ए बी तथा समांतर दो ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखा है। माना कि कर सकते हैं हम लोग, माने हैं कि ए बी सी डी दो समांतर रेखा है। माना कि ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। समझते चलना, अभी लिखना बाद में। ये दूगो की है समांतर रेखा है। इसको तिर्यक रेखा, जब दूगो रेखा को काट देता है तो तिर्यक रेखा कहलाता है। तुरंत नहीं समझ में तो थोड़ा समझने की कोशिश करने समझ में आ जाते ना बुआ, और बता दें तिर्यक रेखा क्या रखा है कुछ क्या रखा है। ये तिर्यक रेखा इसको कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो ये दूगो के काटा है ना। तो ई एफ तिर्यक रेखा है ना। ई एफ तिर्यक रेखा है जो क्रमशः जो ए बी तथा सी डी जो ए बी तथा सी डी को क्रमशः एच तथा नहीं जी तथा एच, ए बी को जी काट रहा जी बिंदु पर, क्रमशः जी तथा एच पर काटती है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? समझ में आ लो कि ना? यानी ए बी सी डी दूगो रेखा है, इसको ई एफ एगो तिर्यक छेदी रेखा काट दिया। ए बी को बिंदु जी पर, सी डी को बिंदु एच पर काटती है। काट रहे कि नहीं काट रहे? देखो दूगो रेखा है, आई काट दिया तो दोनों के काट दिया। तो एगो के बिंदु जी पर काटा, एगो के बिंदु एच पर काटा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो साबित क्या करना है, तो साबित करना है एच पर काटती है। तो साबित करना है, क्या साबित करना है जी? एक ही और के अंतः कोणों। अच्छा ये तिर्यक छेदी, देखो दूगो रेखा है बाबू, ये तिर्यक रेखा है, एक ही और के अंतः कोण ही वाला होगा। एक ई रेखा के एक पट्टी यानी ई पट्टी, और ई रेखा के ई पट्टी, एक ही और के अंतः कोण। अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण। ये दूगो रेखा अंदर वाला कोण, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों के जोड़ देंगे तो कै डिग्री आएगा? आइहो पट्टी वाला जोड़ देंगे तो कै डिग्री आएगा? यही दोनों चीज तो साबित करना है। यानी साबित करना है ए जी एच, पहला नंबर में एंगल ए जी एच आ जोड़ एंगल सी एच जी, दोनों के एगो ई कोण एगो ई कोण, यहाँ पे एगो ई कोण में एगो ई कोण में, दोनों के जोड़ देंगे यानी सी एच जी बराबर में। दूसरा नंबर भी यही चीज साबित करना, एंगल बी जी एच, एंगल बी जी एच प्लस एंगल डी एच जी बराबर, यही तो साबित करना है। ये दोनों के यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों के जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। इधर भी ई वाला कोण और ई वाला कोण, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, दोनों के 180 डिग्री आना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है, जिसमें कि देल है दूगो रेखा है वो तिर्यक रेखा काटती है, यही ना बउआ। चलो तो हम लोग कैसे समानांतर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण देंगे। अब प्रमाण का मतलब बहस चलेगा, बहस है ना चला है। तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि ए बी समानांतर सी डी दिया है,
ए बी समांतर पहले का दिया, जब दो समांतर रेखाओं को यानी ए बी समांतर सी डी, इसको समांतर बोलते हैं। ये कहाँ से लिखे हम? ये तो दिया पर मैं ये दे दिया था, ए बी समांतर सी डी यानी ए बी समांतर सी डी, यही ना। हम लोग संगतिया कोण में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर हो, यही ना पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अच्छा, तो हम कह सकते हैं एंगल, अच्छा जी, एंगल सी एच जी करना है जी, सी एच जी। अच्छा, एक संगतिया ई है ए जी ई, ऐसा हम बोल सकते हैं एंगल ए जी ई बराबर एंगल सी एच जी, ए जी ई, देखो ए जी ई बराबर एंगल सी एच जी। संगत कौन से? एक संगतिया ई वाला है कि नहीं है? नहीं है जी सर। चूंकि ए बी समानांतर सी डी रेखा है तो हम लोग संगत कोण के अभिग्रहित में पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो बताइए ए जी ई बराबर सी एच जी कहाँ से? संगत कोण से, दोनों संगत कोण है, संगत कोण से। अब समझिएगा, अब एक चीज और समझो बाबा, अब हम लोग एक पर में और पढ़े थे अभिग्रहित में सरल रैखिक। अच्छा, हम कह सकते हैं चूंकि ई एफ एक सरल रेखा है जी, ई एफ, हाँ ई एफ एगो सरल रेखा भी तो होगा, ई एफ सरल रेखा होगा। मान लें ई एच एक सरल रेखा है, अरे तिर्यक छेदी रेखा मान रहे हैं लेकिन ये सीधा है ना, ऐसे थोड़ी है टेढ़ा, ये तिर्यक छेदी है लेकिन ये सीधा रेखा है। तो इस रेखा पर मान ले हम ऐसे मिटा देंगे यहाँ तक, तो देखिए तो इस रेखा पर ये वाला किरण आधारित है। तो हम लोग सरल रैखिक वाला युग में पढ़े थे कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, नहीं पढ़े थे? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं चूंकि ई एफ एक सरल रेखा है, ई एफ एक क्या है? सरल रेखा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से हम लोग अभिग्रहित में क्या पढ़े थे? आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ए जी एच एंगल ए जी एच, एंगल ए जी एच जोड़ एंगल ए जी ई बराबर 180 हो कि नहीं होगा? ए जी एच देखो, ए जी एच ए जी ई यानी इस दोनों कोण के जोड़ देंगे तो 180 डिग्री नहीं होगा। हम लोग सरल रेखा पर पढ़े कि सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पढ़े है ना? तो ये दोनों के जोड़ के 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। आप समझिए बुआ, एकदम इजी से समझ में आ जाएगा। हमको साबित करना है कि ये दोनों कोण के जोड़ के 180 डिग्री रहे। चलिए कोई बात नहीं, साबित हो जाएगा। देखो तो एंगल ए जी एच जोड़ ए जी ई बराबर सी एच जी लाए हैं, ए जी ई के बराबर हम सी एच जी लाए हैं कि नहीं लाए हैं? तो ए जी ई के बदले सी एच जी लिख सकते हैं जी। नहीं समझ में आ रहा बउआ रे? ये दोनों बराबरे है, इसके पास भी 5 रुपया, इसके पास भी बराबर का मतलब दोनों बराबर है। तो हम मेला घूमने की बात आएगा तो हम दोनों में से केकरा साथ जाएंगे? किसी के पास। बताइए, आपके पास दो व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास भी 5 रुपया, इसके पास भी, यानी दोनों बराबर है। हमको कहेगा कि चलो मेला घूमने लगे, तो आप इसके साथ जाइएगा, किसके साथ जाइएगा? किसी के साथ। दोनों में से केकरो साथ जाइए। काहे कि हाँ, अगर मेरे पास 6 रुपया रहता तो कहते एकरा साथ जीवो सर, काहे कि 6 रुपया खर्चा करेगा मेला में। नहीं, यहाँ तो है 5 रुपया एकरो पास और 5 रुपया एकरो पास, तो दोनों में से केकरो ले जाओ 5 रुपया खर्चा कर माना, एकरो ले जाओ तो 5 रुपया, एकरो ले जाओ तो 5 रुपया। तो बताइए ए जी ई बराबर सी एच जी है, यानी दोनों बराबरे है।
तो हम ए जी के हमरा मन करे नहीं हम तोरा से नहीं जीवो, तोरा से लड़ाई चल रहा, हम एक से जाओ, बात बराबर है, दोनों के पास उतना ही पैसा है, बराबर का मतलब उतना ही पैसा है, तो हम ए जी ई के बदले सी एच जी लिख सकते हैं, कर बदले कि नहीं? जी सर। क्योंकि बराबर है दोनों ने बउआ, तो हम ए जी ई के बदले क्या लिख दिए? सी एच जी बराबर 180 डिग्री। पहला प्रूफ नहीं हो गया प्रूफ? देखो ए जी एच यानी ई वाला कौन, अब मिटाइए ई वाला कौन, अब क्या इधर सी एच जी ई वाला कौन है, ई वाला कौन मिला के 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आ गया, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रूफ करेंगे, ई वाला दूसरा वाला प्रूफ करेंगे ना, तो दूसरा के लिए भी वैसा ही प्रूफ करेंगे। ए बी समानांतर सी डी दिया है नहीं, ए बी समानांतर सी डी कहाँ से दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर बउआ अब देखो यहीं से चलेंगे, डी एच जी, देखो डी एच जी, अभी हम लोग एकड़ संगतिया ई वाला बराबर किए थे, तब एकड़ संगतिया ई वाला बराबर कर देंगे, डी एच जी बराबर अच्छा जब समानांतर है वो तो संगत कोण तो बराबर ना होगा, यानी एंगल डी एच जी बराबर एंगल बी जी ई देखो नहीं, डी एच जी बराबर बी जी ई, संगत कौन से? दोनों कौन बराबर? संगत कौन से, तो ये दोनों बराबर हो गया कहाँ से? संगत कौन से। अब फिर बउआ ई एफ एक सरल रेखा है नहीं, आगे हम कह सकते हैं, देखो आगे हम यहाँ पे बोलेंगे चूंकि ई एफ एक क्या है? सरल रेखा है, ई एफ एक सरल रेखा है, तब बताइए ई दोनों कोण के योग 180 डिग्री होगा, एगो ई कोण जोड़ देंगे तो 180 डिग्री। हम लोग पढ़े हैं सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से क्या पढ़े थे कि कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित होता आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी हम जोड़ बोल सकते हैं बी जी एच एंगल बी जी एच जोड़ एंगल बी जी ई बराबर 180 डिग्री। सरल रेखिक युग्म के अभिग्रहित से पढ़े थे कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तब बताइए एंगल बी जी एच जोड़ एक कर बदले हम रख लीजिए ई वाला, बी जी के बदले डी एच जी रख देंगे, बी जी ई के बदले डी एच जी रख लेंगे, क्योंकि बराबर था एंगल डी एच जी बराबर 180 डिग्री। प्रूव्ड हो गया, नहीं हो गया? प्रूव्ड हो गया दोनों, पी आर ओ भी ई डी जो हमको लाना था वो ले आए। आज समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो का समझाओ। देखो प्रमेय नंबर 4 जो है प्रमेय 2 का उल्टा है। प्रमेय 2 में हम लोग क्या सीखे थे कि जब दो समांतर देखो प्रमेय नंबर 2 में हम पढ़े थे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये ना साबित किए थे। और इसी का उल्टा है ई। अब इस समांतर रेखा नहीं है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों रेखा समानांतर रेखा होगी। ये साबित करना है इस बार, यही ना बउआ? तो सबसे पहले हमको लेना होगा ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी दो रेखाएं हैं जिसको तिर्यक छेदी रेखा ई एफ काटती है। नहीं ले सकते हम ऐसा, ई यहाँ पे ई यहाँ पे एफ, आ बिंदु जी आ बिंदु एच,
और एकांतर के कोण बराबर है, एकांतर के कोण बराबर दिया हुआ था। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि AB तथा CD दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, समांतर नहीं है, दो रेखाएं हैं। तिर्यकछेदी रेखा EF, तिर्यक छेदी रेखा EF, तिर्यक छेदी रेखा EF AB तथा CD को क्रमशः बिंदु G तथा बिंदु H पर काटती है, H पर काटती, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो साबित, अच्छा और दिया हुआ है, और कुछ देर बाद एकांतर के कोण बराबर हो, ये ना दिया है दोनों, यानी एंगल AGH बराबर एंगल DHG और इधर पहला नंबर दे है, दूसरा नंबर दे है क्या, यानी ई कोण के बराबर ई कोण दिया हुआ है, ई कोण के बराबर ई कोण देवल रहेगा, यानी ई कोण के बराबर में ए नौका कोण, यानी BGH एंगल BGH बराबर एंगल BGH, तो CHG दिया हुआ है। तो साबित करना है, क्या साबित करना है बउआ, रेखाएं समांतर होगी, यानी AB समानांतर CD, यही ना साबित करना है कि AB और समानांतर CD। बुआ इसके लिए अभिग्रहित हम लोग को पता होना चाहिए, अभिग्रहित पता रहेगा तो इजी से बन जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण अब देंगे, एकदम देखो एकदम बहुत एकदम आसान है बहू। प्रमाण में सबसे पहले साबित करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है इसे, ठीक है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ, एंगल AGH बराबर एंगल DH, ये क्या है, ये कहाँ से दिया हुआ था, एकांतर कोण बराबर होना चाहिए, ये ना दिया हुआ था बाबू कि एकांतर कोण बराबर रहे, वही दिल है काटती है, और एकांतर कोण बराबर हो तो वह रेखाएं समांतर होगी। यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ साबित करना है तो वह रेखाएं समांतर होगी। तो ये दिया हुआ था AGH यानी ये कोण की बात हो रहा है, एक कर एकांतर ही वाला कोण, एक लाइन का अंतर एकांतर कहलाता है। आप लोग को पूरा डिटेल्स इसे बता चुके हैं, पिछला वीडियो देखो नहीं समझ में आएगा तो, यानी AGH बराबर में DHG, ये कौन DHG बराबर AGH, यानी ये दोनों कोण बराबर देल था, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब दिया हुआ है तो अब हमको यहाँ से दिया होता है, देखो AGH यही ना ननू, AGH के सम्मुख कोनी वाला होगा कि ना होगा, ये दोनों AGH बराबर BGE नहीं बोल सकते हैं, एंगल AGH बराबर एंगल BGH की BGE ना, सम्मुख कोण से ये कैसे हुआ बराबर, सम्मुख कोण से हम साबित किए थे प्रमेय नंबर 1 में कि जब दो गो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखो बाबा, अब एक चीज और समझिएगा, ई कोण बराबर ई कोण ले आए, हमको लाना है ई कोण बराबर ई कोण दिया हुआ है,
ई कोण बराबर ई कोण देल है, अब ये ना हम लोग देखें ये वाला। तो बताइए BGE एकर बराबर ई, तो हम कह सकते हैं ऐसा कि देखिए AGH DHG AGH BGE ये दोनों बराबर है, नौका बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। कल ही बताए थे कि अगर मान लिया जाए A के पास 5 रुपया, B के पास भी 5 रुपया, जब ये नौका बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, A बराबर B। बताए थे कि नहीं बताए थे? अनुभव एकरो पास 5 रुपया और एकरो पास 5 रुपया, तो कन्फर्म है ये दोनों बराबर है। हमरो पास 5 रुपया, आपके पास भी 5 रुपया, तो हम दोनों बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो देखिए AGH इसके पास भी और AGH इसके पास भी, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों ये पूछेगा इससे कि तोरा पास कौन है, तो कहते हैं AGH। ये पूछेगा इससे कि तोरा पास कौन है, तो कहते हैं AGH। तो दोनों AGH दोनों बराबर ही ना है बुआ। यानी इसको हम 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं नहीं, तो हम कह देंगे समीकरण 1 और 2 से नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बराबर, तो दोनों कंफर्म बराबर। यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा। चलिए एंगल DHG बराबर एंगल BGE D, ये दोनों बराबर हो जाएगा। DHG बराबर BGE। अच्छा अब देखो जरा कौन कौन है DHG, कौन कौन मान लो पर एक तो DHG यानी ई कौन आया ना, एकर बराबर में कौन कौन आ गया BGE। अच्छा देखिए तो ई वाला कौन बराबर आ गया ना, ई कौन और ई कौन, देखो तो कौन कौन दिख रहा है, दोनों संगत कौन दिख रहा है। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, तो समझ लो जब पकड़ लिया कि कौन कौन है, तो ये दोनों कौन कौन है हम यहाँ पे लिख देंगे, यह संगत कोण का युग्म है, संगत कोण का युग्म है, मतलब जोड़ा है। युग्म का मतलब जोड़ा, दोनों संगतीय है। दोनों कौन कौन आ गया बउआ, संगतिया। हम संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम में पढ़े थे, याद कीजिए कि हम संगत कोण के अभिग्रहित विलोम में पढ़े थे कि जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यह दोनों संगत के कोण है, तो हम अब कह सकते हैं संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम से हम जानते हैं कि यदि संगत कोण बराबर तो रेखा समांतर होती है ना, कि यदि संगत कोण बराबर, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम जानते हैं कि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है और संगत कोण बराबर होता है तो रेखा समांतर होती है। नहीं उतना लंबा लिख करके नहीं, हम जोड़ शॉर्ट कर देते हैं कि यदि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होगी। फारसी भाषा समझ ना, तो रेखाएं समांतर होगी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बुआ, जब रेखाएं समांतर होगी तो बताओ AB समांतर CD नहीं होगा, क्योंकि संगतिया जब बराबर हो गया तो संगत कोण के विलोम में पढ़े थे उसको साबित नहीं कर सकते हैं, अभिग्रहित को साबित नहीं कर सकते हैं। हम अभिग्रहित में बताए थे कि संगत यदि बराबर तो ये दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा, इसको साबित नहीं किया जाता है। तो हम कह सकते हैं ई कोण बराबर हो गया तो ये दोनों रेखा समांतर हो गया।
कितने हो गया। यानी विलोम से हम जानते हैं कि यदि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होगी। अतः ए बी समानांतर सी डी प्रूव्ड हो गया। दूसरा से भी चल सकते हैं। अब इतना लिखिए, दूसरा से चल के सिखाएंगे। इतना लिखिए, नहीं है बेटे, अभी तक की दिक्कत है। अब देखो, ये दूसरा नंबर हम साबित कर लेते हैं। दूसरा नंबर ज्यादा नहीं है, मिटाएंगे तो एजी तक साबित हो जाएगा। देखो एजी तक मिटाएंगे, साबित हो गया। फिर तो वही चीज लिखना ही पड़ेगा ना। देखो बउआ, दूसरा नंबर भी साबित करेंगे। अगर दूसरा नंबर से भी साबित करेंगे, देखिए, तो एंगल बी जी एस बराबर एंगल सी एच जी कहाँ से, ये तो दिया है, ये तो दिया है बउआ। अब दिया है तो एंगल बी जी एच बराबर, देखिए तो बी जी एच कहने हैं, बी जी एच यानी ई कोण के बराबर ई कोण, सम्मुख कोण हो जाएगा बराबर, यानी बी जी एच बराबर ए जी ई। एंगल ए जी ई कौन कौन से, सम्मुख कौन से बराबर हो गया। अभी दोनों बराबर, तो कन्फर्म है दोनों बराबर नहीं। यानी इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से बराबर हो गया। एंगल सी एच जी बराबर एंगल ए जी ई, ये दोनों संगत के कौन है, देख लीजिए। सी एच जी कने है, सी एच जी यानी ई वाला सी एच जी, ई वाला कौन, ए जी ई वाला कौन, दोनों संगतिया है। तब संगत कोण के विलोम से, संगत कोण के विग्रहित के विलोम से हम जानते हैं कि यदि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होगी, इसलिए भी समानांतर सीढ़ी प्रूव्ड हो गई।